कहता हूं कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारी खुशियां भी हुजूर की जात से शुरू होती हैं और वहीं जाकर के हमारे गम का इलाज भी मिलता है। ये कई बार लोग कहते हैं सुन्नियों का अजीब मामला है, मैयत होती है तब भी मिलाद, विलादत होती है तब भी मिलाद। तुम नहीं जानते हो, हमने दीन अबू बकर सिद्दीक से सीखा है। हमारी रहनुमाई फारूक आजम ने की है। और जो मुस्तफ़ा के सहाबा को चाहने वाला होता है ना, उसकी जिंदगी का आगाज भी नबी नबी से होता है और अंजाम भी नबी नबी हुआ करता है। वो कहा था किसी शायर ने, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हालात हमें बता रहे हैं कि अभी भी हुजूर के चाहने वाले हैं। मगर ज़हन नशीन ये बात करें, नौजवानों, पूरे मजमे में निगाह डाली जाए तो सफेद बाल कम नजर आते हैं, काले बाल ज्यादा नजर आते हैं। दो बातें हैं, या तो बड़े बूढ़े जलसे में आए कम है या जमीन पर रहे कम है। सुने बहुत गौर से, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। या तो बुजुर्ग जमीन पे रहे कम है या आए कम है। रहे कम है तो इससे नौजवान ये नसीहत हासिल करें कि लगता है अब उम्र उतना साथ नहीं देती कि बाल सफेद हो जाएं। ये काले बालों की कसरत बताती है कि मौत अक्सर जवानी में आ जाती है। और अगर आए नहीं है तो वो ताकतवर लोग जो अपनी ताकत के आगे किसी की औकात नहीं समझते, जो अपनी जवानी को सबसे बड़ा दौर मानते हैं, वो कान खोल के सुन ले, ये बूढ़े इसलिए नहीं आए कि अब बिस्तर से उठा नहीं जाता। अगर जिंदगी रह गई तो एक दिन ऐसे गिरेंगे बिस्तर पे कि कोई उठाने वाला नहीं होगा। दोनों सूरतों में डरना चाहिए। अगर बूढ़े नहीं रहे तो जवान डरे, और अगर हैं नहीं आए तब भी नौजवान डरे। हाँ, डरना तो हमें पड़ता है। अगर जरा सा मौलवी थोड़ा सा सख्त जुमला बोल दे तो कहते हैं मौलवियों की तकियानुसी बातें होती हैं। नहीं, मौलवी पुरानी वाली बोलता जरूर है, लेकिन बहुत पुरानी नहीं। जब भी बोलेगा 1400 साल पुरानी वाली बोलेगा। और हमारे बुजुर्गों ने कहा है, हवेली नहीं बना लेना, गाड़ियां नहीं ले लेना, कपड़े नए बना लेना, लेकिन दीन पुराना 1400 साल वाला ही होना चाहिए। दीन कभी नया मत लाना। दीन वही हक है जो अबू बकर सिद्दीक को अता किया गया, जो नबी के उमर के पास था, जो नबी के उस्मान के पास था, जो नबी के अली के पास है, वही दीन असल है। आज ना कई सारे नौजवान सोशल मीडिया पे ऐसे बह गए हैं कि कोई इंजीनियर का फैन है, कोई डॉक्टर का फैन है, कोई अंधेले का फैन है, कोई कांड़े का फैन है। हो गए बस। जिसे कुरान की आयत पढ़नी ना आती हो वो दीन सिखाने चला है। और ऐसे ही मेरी कौम के ये इंजीनियर और डॉक्टर है, फैन हो गए। भाई उसकी बात समझ में आती है, लॉजिक रहता है, उसकी गुफ्तगू में लॉजिक है। मैंने कहा दो ही चीजें तूने देखी हैं, एक लॉजिक एक मैजिक, वो दोनों उसमें नजर आया। खुदा की कसम, कभी अबू बकर सिद्दीक का फरमान पढ़ा, कभी नबी के उमर को पढ़, फिर तुझे पढ़ता चलेगा सच्चा कौन है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का नाम लेकर के फितना उठाने वाले लोग कान खोल के सुने। इमाम अहमद रजा ने नए दीन की बुनियाद नहीं रखी।
इमाम अहमद रजा ने उसी दीन का चेहरा साफ किया है जो दीन अबू बकर सिद्दीक को मेरे मुस्तफा ने दिया था। और वो दीन क्या था? इमाम अहमद रजा ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। है ना? तो नौजवानों ये जो चल रहे हो ना इधर उधर, बचो इससे। वो जो बैठा हुआ कह रहा है ना मेरी समझ में नहीं आता, वो दांत क्यों तोड़ेंगे? वैसे करने के हवाले से कि ये तो कोई पागल ही कर सकता है माज़अल्लाह। मैंने कहा तू नहीं जानता है, जो हुजूर से इश्क कर बैठता है ना वो फिर सब कुछ भुला देता है। दिल जो नहीं दिया ना, इसलिए तुझे दिल का पता भी नहीं है। अंदाजा लगा, नबी का अबू बकर है, दस्तरखान है, एक तरफ बेटा एक तरफ आप है। खाना खाते खाते इस्लाम कबूल करने से पहले की बात अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक ने छेड़ी। कहते अब्बू याद है? कहा क्या बेटे? कब जंगे बद्र में आप हुजूर के साथ थे, मैं अबू जहल के साथ था। फरमाने लगे हाँ याद तो है। कहा उसमें क्या बात है? कहा अब्बा जी मैं तलवार चला रहा था ना, एक बार आपकी गर्दन आ गई थी, मैंने अब्बा समझ के तलवार हटा दी थी। अगर मैं चला देता ना तो आज आप मेरे साथ दस्तरखान पे नहीं होते। इतना सुना ना सिद्दीक अकबर ने लुकमा छोड़ दिया। कहने लगे वो तू था जो तूने बाप समझ के छोड़ दिया। कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर उसी मैदान में मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आती ना तो मैं बेटा समझ के छोड़ता नहीं, नबी का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े करके डाल देता। तो ये दीन आप सीखने की कोशिश करें। अक्सर दीन सीख रहे तो नौजवान इधर उधर चल दिए। भाई जिसे खुद दीन नहीं आता वो दीन क्या सिखाएगा? जिंदा रहे तो नसीहत समझे, मर जाए तो हमारी वसीयत समझे। जब तक जिंदा रहना मसलक आला हज़रत को मजबूती से थामे रहना। ये बरेली के कुर्बो जवार में भी बड़ी तेजी से हवा चल रही है। बरेली के पास रह के आंधियां, कोई बड़ा फासला नहीं है पूरनपुर का बरेली शरीफ से, कोई ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन इतनी खुदा की कसम तकलीफ होती है सुन सुन। कुछ बातें तो अब कह नहीं सकते हैं, लेकिन घुटन होती है। इसलिए खुदारा अपने आप को आला हज़रत की चौखट से मजबूती से बांधे रखो, मजबूती से बांधे रखो। नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, बस इतना समझ लेना 100 साल हो गए हैं, अभी तक कोई इमाम अहमद रजा जैसा नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। और जिस मसले पे उन्होंने कलम उठा दिया है उसकी आखिरी हद तक तहरीर कर दी है, उसको हरफ आखिर बना दिया इमाम अहमद रजा ने अपने कलम पे। मैं कहता हूं साहब कई बार होती है बात कि वो तहकीक वो तहकीक, मैंने कहा सुने भाई सारी तहकीक अपनी जगह है, इमाम अहमद रजा की तहकीक अपनी जगह है। जिस फतवे पे इमाम अहमद रजा ने जरूरियात को पेशे नजर रखते हुए अपने दौर में तहकीक कर दी, अब उसमें मजीद तहकीक की गुंजाइश नहीं। ये भाई सीधी सी बात है। तो इन चीजों को लेकर भी इख्तलाफात हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कई वजूहात से झगड़े, फिकी इख्तलाफात को लेकर के गाली गलोच, पीरा मुरीदी के मामले को लेकर के गाली गलोच, सिलसिलों को लेकर के झगड़े, इतने सारे झगड़े चले आ रहे हैं। अब तो सादात में भी गुटबंदियां हो गई हैं, सादात के अंदर भी हिस्से बना दिए गए हैं, ये फला सादात है ये फला सादात है। मैं कहता हूं डॉक्टर इकबाल का शेर याद रखो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान भी हो। अपनी सबसे बड़ी पहचान इस्लाम है, मुस्तफा की गुलामी सबसे बड़ी पहचान है। इतने बड़े मजमे में आकर के बैठे हो सकता है कोई हाथ उठा के कहे मैं अशरफी हूँ, कोई ये कहे मैं रज़वी हूँ, कोई ये कहे मैं चिश्ती हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ इस पूरे मजमे के अंदर अगर पूछा जाए कौन कौन है, सबका एक हाथ उठे और सब ये कहे चिश्ती रज़वी बात में है, हम सब पहले मुस्तफा जाने रहमत से निस्बत की बुनियाद पे मोहम्मदी कहलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। झगड़े हो गए, इतने सारे इख्तलाफात। एक जगह हजरत बुरा ना मानना, पीर साहब आए, पीर साहब आके कहने लगे भाई ये वहाबियत कैसे बढ़ गई यहां पे। इमाम था बेचारा, कितनी तनख्वाह देते इमाम को?
5,000, 6,000, 8,000, 10 बस इतनी ना। तो वो बेचारा कहने लगा हुजूर इसमें मेरा क्या कसूर, इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ। उस बंदे ने इतना कह दिया तो पीर साहब ने इमामत से हटा दिया और कौम हजूर कह गए। अगर वहाबियत बढ़ रही है, इमाम मुजरिम क्यों? मुझे बताओ, इमाम मुजरिम क्यों? कभी उनसे भी पूछ लो, हुजूर कभी 6 माही में आते हो, कभी 3 महीने में ही आ जाते हो, कभी महीने के महीने थैला लेके आ जाते हो, थोड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती थी ना, थोड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती थी। माहौल खराब करके रख दिया, तबाह करके रख दिया है। मुक्तदियों को कमजोर मिलता है तो इमाम, मौलवी को कमजोर मिलता है तो इमाम, पीर को कमजोर मिलता है तो इमाम। बिगाड़ा क्या है इस इमाम ने? मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ हुजूर, जब ये आपका मुरीद जो सट्टे का बाजार लगाता है, आपको 10,000 देता है, आप ही कह के चले जाते हो जन्नती है। जब ये शराब बेचने वाला आपका मुरीद 2,000 का मुसाफा करता है, आप कहते हो ये भी जन्नती है। आपका ये मुरीद जब ब्याज पर पैसे वसूल करता है, जब ये आपको 50,000 देता है, आप ही कह देते हो जन्नती है। जिसने एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, 6 बार कह के जाते हो जन्नती है, क्योंकि तूने मुर्गा खिलाया है। पीर साहब तेरी जिम्मेदारी थी, जब हाथ में हाथ लिया था ये वादा करता, अगर तू नबी का नहीं हो सकता है तो मेरा भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। बहुत मैंने पहले कहा था मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपने पास मशीन नहीं है जन्नत बांटने की। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत है, जिसे तस्बीह पढ़नी नहीं आती, कहता आजा जन्नत में जाएगा। तेरी औकात इमाम इश्क व मोहब्बत। खुदा की कसम क्या कहते हैं? कहते मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। ये खशियत खुदाबंदी मेरे इमाम की। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। पहली बात तो यह है कि इस झगड़े से बाहर निकलिए। आपसे ये कह के जाऊंगा, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। मसलके आला हज़रत को मजबूती से थामे रहो। जिसने इसको मजबूती से थाम लिया, समझ लेना बेड़ा पार है। कोशिश करें इस बात की, और पीर भी देख लिया करो। मैं कह रहा हूं अगर ये शर्त लगा दी जाए ना कि पीर वो बनेगा भाई जो पहले कुरान सही पढ़ के सुनाएगा, तो तैयक पीर तो औज़ुबिल्लाह में निकल लेंगे, बाकी बचे बिस्मिल्लाह में। सूरे फातिहा मुकम्मल होते होते मैदान साफ है। तस्बीह लिए बैठा, तकरीर भी हो रही है, तस्बीह भी चल रही है, ढोंग देखो ड्रामा। हमारी कौम देखो पीर साहब दिल में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ज़बान से तकरीर कर रहे हैं। अरे बेवकूफ हो गए क्या भाई? अगर वो दिल में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, मुंह से तकरीर कर रहे हैं, तो फिर असर नहीं होना है। इसलिए कि बात वही असर करती है जो दिल से निकलती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तस्बीह लिए हमारी कुमाते जाओ, फंसते जाओ, फंस गए। जितना नंगा देखा वहीं गिर गए। अगर पीर आलिम है उसे न मानेंगे। गद्दी का होना चाहिए, भले गद्दी का गधा हो, किसी गद्दी का वारिस होना चाहिए। कह दूं बहुत कड़वी बात मेरे दिल में आ गई, ये कह जाऊं, अल्लाह करे कुछ सुधार हो जाए। जब से ना ये खिलाफत विरासत बन गई है, तब से कौम का बेड़ा गर्क हो गया है। जब से खिलाफत विरासत बन गई, तब से कौम का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, आप पूरी तारीख उठा लीजिए। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, बेटे थे लेकिन अपनी जगह बेटे को नहीं बैठाया। अपनी जगह पर अपना वारिस ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बनाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अपने बेटे थे, लेकिन अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी अपने बेटे को नहीं, बाबा फरीद गंजे शकर को दी। बाबा फरीद गंजे शकर के पास अपने बेटे थे,
लेकिन अपना वारिस साबिर करियरी को बनाया। पता ये चला ये विलायत ये तसव्वुफ किसी के बाप की बपोती नहीं, जहां अमल देखा जाएगा उसको पीर बनाया जाएगा। नारे तकबीर। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस इसे कहते हैं मुआशरे की, इसे कहते हैं। तो जब से ये चल गई है ना, मेरे बाद मेरा बेटा बैठेगा, फिर देखो कैसे कौम की गैरत का जनाजा निकलता है। अक्सर ऐसा होता है बड़े बाप के बेटे पढ़े कम होते हैं, इसलिए कि जैसी बोनी छूटती है फौरन वो हाथ चुमवाना शुरू कर देते हैं। इधर हाथ चुम रखे हैं, मियाँ जिसे मिले यूं वो करे क्यों, जिनकी जूतियां बचपन से उठती हो वो क्यों खाएंगे जाके मदरसों की दालें, क्या जरूरत पड़ी है उनको चली रोटियां खाने की। क्योंकि बाप के साये में ऐशो इशरत की जिंदगियां गुजारते रखे। उसके बाद जब बाप के इंतकाल का वक्त आया, उसने कहा दुनिया से जाने वाला हूँ, बेटा कहाँ मिलेगा। जब तलाश किया गया, या तो जुए के अड्डे पे बैठा था या यारों की महफिल में शराब के चस्के ले रहा था। पता चला बाप जाने वाला है। जब ये पता चला कि बाप जाने वाला है, वही बेटा आके कहता है अब्बा क्या बात है। कहा बेटे ये जो मैंने पूरी मीरास बनाई है, ये जो पूरी सल्तनत बनाई है, इसे संभालना है। कल से बेटे मेरी गद्दी पे बैठना। मैंने आंखों से देखा है जिनकी तालियां तक नहीं थी आज वो पीर बने बैठे हैं, जिन्हें बिस्मिल्लाह नहीं आती वो जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हैं। याद रखिएगा जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जो गैर तो खैर को मिल जाए। खुदा की कसम जन्नत का वो वारिस होगा जो मदीने वाले का सच्चा वारिस होगा। नारे तकबीर। फैजाने मदीना शाने मदीना। तमाशा बना के रख दिया। सबसे बड़ा नुकसान देखा गया जब यजीद बैठा। ये वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, जबकि माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह हमारा ये नजरिया नहीं कि हजरत अबू सुफियान हजरत अमीर माविया ये गलत है, नहीं, हुजूर के साहबी है। और हम बरेलवियों का अकीदा ये है हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, ये हमारा अकीदा। हाँ, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, खुदारा देखभाल के हाथ में हाथ दिया। हुबली जाना हुआ, हुबली जाना हुआ सरकार, रोना आता रोना। लोग कहते तकरीर किस किताब से करता है, मैंने किताब दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। एक इलाके में जाना हुआ, पता ये चला कि सिलसिलों का इतना बड़ा झगड़ा कि अगर बीवी सिलसिले से शोहर इससे तो तलाक 100%। सैकड़ों घर उजड़ गए, बच्चे लावारिस हो गए। ये बचाएंगे तुम्हें जो तुम्हें लड़ा के चादर ओढ़ के सोते रहे। मुझे बताओ, रब को 40 कामों में सबसे नापसंद काम तलाक है, और आपकी वजह से घर उजड़े जनाब, तो चादर तो छोड़ दीजिए, उरस भी भूल जाइए। मैं कहता हूं ऊपर चादर चल रही होगी, अंदर लठियां चल रही होगी, वो धुनाई होगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। खेल ना करो, खुदा की कसम हमने बुजुर्गों को पढ़ाया, बुजुर्गों को पढ़ाया। आज तो चुरा चुरा के मुरीद कर रहे हैं, छीन छीन के। फैजी साहब किसके मुरीद हो? कहा से ये ताहिर मियां साहब से बुला के। बेटा का भी वो किसी का नहीं, कब वो मुझे दे दो। कभी दूध पिला के उंगली डाल देंगे मुंह में, लूट ले, तमाशे बना रखे। ऐसा नहीं होता था। आला हजरत मुरीद होने के लिए गंज मुरादाबाद तशरीफ लेके गए। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने क्या कहा था? कहा था अहमद रजा खान तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं, तुम्हारा हिस्सा मारे रखा ताजदार की चौखट पे रखा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिगरे थे इन लोगों के, ये थे इन लोगों के जिगर। इतना बड़ा मुरीद मिल जाता, खानका रोशन हो रही थी, पूरी दुनिया जानती आज, और आज भी जानती है, और 4 चांद लग जाते। लेकिन कहा था नहीं नहीं, तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, अलबत्ता इतना कर लिया जाए, चलो टोपी बदल लेते हैं। जब बुजुर्ग किसी से प्यार करते थे, उसकी टोपी अपने सर, अपनी टोपी उसके सर, ताकि इधर का फैज उधर हो जाए, उधर का फैज इधर हो जाए। गंज मुरादाबादी अल्लामा फजलुर रहमान जानते थे कि जिस महबूब से मैंने इश्क किया है, ये उस महबूब
महबूब का आगे चल के मदीने में जाके आंखों से दीदार करे। नारे तकबीर, फैजान इमाम अहमद रजा, शान इमाम अहमद रजा, फैजान मारहरा। ये जिगर होते थे लोगों के, इतना बड़ा जिगर। आज तो बच के निकल जा भाई, मुरीद है किसी का कि हाँ कि चल कुछ भी नहीं कर रहा तो वो कर ले, क्या होती है वो? हाँ ताली भी हो जा, कुछ ना तो ताली भी हो जा। हाँ ये कह रहा सोना तो 10 ही दे दे, तालिब हो जा। रे भाई, जब मेरा पीर अख्तर रजा जैसा है, तेरे दर के होते कहां जाऊं प्यारे, तेरे दर से अपना गुजारा करूं। तो मसला ही क्या भाई, घेर घेर के इधर हो जा, बाजार लगा है, सोना 10 ही सही। नहीं, हम तो एक बात जानते हैं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दी, है ना? तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। खुदारा ये जो झगड़े बना रखे ना, उम्मत के साथ खिलवाड़ ना करें। बड़ी मेहनत लगी है इस उम्मत को बनाने में, मेरे नबी की बड़ी मेहनत लगी है। और मुफ्ती आजम हिंद को पढ़ो तो शायद सलीका आ जाए। एटा, इटावा, हाथरस, गुड़गांव, इतने सारे जिलों के अंदर मुफ्ती आजम पैदल चले, तब जाके ये उम्मत का ईमान बचा था हिंदुस्तान में। जब शुदी की तहरीक थी, उस वक्त में मुफ्ती आजम ने पैदल सफर किया था। यहां तक लिखा मुअर्रिखीन ने, चलते चलते छाले पड़े, और जब वो फूटे और राजस्थान की जमीन की वो रेत जब आपके जख्मों में लगी और जब उसमें दर्द हुआ, किसी ने कहा सरकार बैठ जाइए। मुफ्ती आजम ने कहा क्यों? कहा ये पैरों में छाले और ये जख्म, ये पानी, कहा बैठेंगे आराम मिलेगा। तो इतना सुनना था। सरकार मुफ्ती आजम मुस्कुराए, कहने लगे खुदा का शुक्र है मेरे पैरों के छालों का पानी राजस्थान की जमीन की प्यास बुझाने के काम आ गया है। ये जिगर था अल्लाह वालों का। आज जनाब जाके देख लो पीर साहब के यहाँ, अगर आप मर्सिडीज से आए तो पहले नंबर पे मुलाकात आपसे होगी, ओडी से आए हैं तो नाश्ता भी आएगा। कोई गरीब आ जाए, गैर मालूम मौलवी हो, हजरत सही बात है, कई पीरों से तो इसलिए हम लोगों की कि हम मुंह देखी तारीफ नहीं करना जानते, होते ही नहीं। लोग ये चाहते हैं कि ये कहते बैठ के कि ये पैदा नहीं हुए, पेड़ से उतरे थे। कोई ये चाह रहा, ये कहते हल में निकले थे। तो भाई हम कहेंगे तू भी अब्बा की औलाद है, हम क्यों कहें तुझ पे किसी का एहसान नहीं। ये झूठी तारीफों के लिए लोग मरते चले जाते हैं। और कई पीरों से सिर्फ इसलिए समझौता नहीं क्योंकि हम झूठी तारीफ नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी
रखे भाई, जो भी जो बोले मर्जी है, ये तो जगह ही बोलने की, लेकिन नीचे से बेहतर है बोलना मिंबर पे आके बोलो। तवज्जो है आप लोग की मैं क्या कह रहा था? बात याद है ना? कहां बात छोड़ी थी मैंने? हाँ, तो हम कभी भी ना ये चिपड़ी चिपड़ी बातें करके पैसा लेके नहीं जाना चाहते। कड़वी बातें होती हैं फायदा दे, इसलिए कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। आपसे मेरी गुजारिश है, उम्मत हुजूर की है, मेहनत से बनी है, बुजुर्गों की मेहनत है शामिल है। आज ना जितना पैसे वाला होता है ना उतना ही करीबी होता है, जितना गरीब होता है ना वो 10 बार भी जाकर हर बार पूछा जाता कौन है भाई, कौन है भाई। ये हमारा दीन नहीं कहता। बड़े वो लोग नहीं होते जिसकी महफिल में कोई रुसवा हो जाए, बड़े वो लोग होते जिसकी महफिल में जलीलों को भी इज्जत दी जाती हो। बड़े वो लोग होते हैं जिनकी महफिल में जलीलों को भी इज्जत दी जाती है, खुदा की कसम। और फिर मान रखने वाले रखते थे। सरकार मुफ्ती आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान का एक मुरीद, आज झगड़े हो गए, लोग हमसे कहते हैं नहीं दीन हमें सिखाने की कोशिश करते। भाई हम तालिब इल्म हैं, हमारे असातिज़ा मौजूद हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, लेकिन किसी लल्लू पंजू से तो नहीं सीखेंगे ना। जिसे खुद सीखने की जरूरत हो उससे तो सीखने की हमें जरूरत नहीं है। अभी हैं वो असातिज़ा हमारे मौजूद, बातें बड़ी कड़वी कड़वी होती हैं, लेकिन उधर नहीं जाना। बस आपसे इतनी गुजारिश कर रहा हूं मैं, खुदा अल्लाह तौफीक देना, ऐसे पीर के हाथ में हाथ देना जो रिश्ता हुजूर से जोड़ता, रिश्ता रिश्ता हुजूर से जोड़ता हो, ऐसे बंदे के हाथ में हाथ दो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े वली, इतने बड़े वली कि जब आप वुजू करते थे ना तो लोग पानी वुजू का ले जाते थे, जबकि आपके सौदागिरान ही में ना उस वक्त में कौन से होते हैं सिख का मकान था पंजाबी, तो जब हुजूर मुफ्ती आज़म वुजू फरमाते थे ना तो नाली में बर्तन लगा देता था, वो पानी भर के ले जाता था। लोग कहते थे बेवकूफ है नाली का पानी भर रहा। उसने कहा तुम नाली देख रहे हो, मैं मुफ्ती आज़म हिंद के चेहरे की दाढ़ी देख रहा हूँ। कहा क्यों? कहा उन्होंने वुजू किया ना तो इससे पानी लग के गिरा। कहा क्या करेगा? उसने हंस के कहा था कि जब तुम बीमार होते हो बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाते हो, मेरे घर में कोई बीमार होता मैं ये पानी पिला देता हूँ, मुझे इस पानी के होते हुए किसी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अल्लाह ने इतनी बरकतें दी थी इनके कदमों में, ये बरकतें थी इनके कदमों में। अल्लाह ने ये तकवे के बाद करामत का नूर बख्शा था। हाँ, ये करामत का नूर था। लड़ाओ मत, कयामत के दिन इससे शान ऊंची नहीं होगी शजरा किसका लंबा है, पार्टी किसकी ऊंची थी। कयामत के दिन इस बात से सर ऊंचा होगा किसने हमारे दीन की सही खिदमत की थी। और याद रखिए आप अपने हिस्से का काम कीजिए। पीर साहब, दिल फेरने का काम तो अल्लाह का है, जिधर चाहे उधर फेर देता है। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के दौर में लाखों पीर भी बैठे होते थे, तो जब ताजुश शरिया का गुजर होता था तो दिल सबके अख्तर रजा ताजुश शरिया की तरफ होते। कौन करता था? कौन करता था? ये अल्लाह करता था। आपसे भी कुछ बात कह जाऊं, आप भी इतने बेवकूफ ना बने कि किसी सिलसिले के नाम को लेकर के आपस में लड़ जाए। रज़वी, कादरी, चिश्ती, हशमती, बरकाती, साबरी, ये जितने भी सिलसिले हैं जो मुत्तसिल हैं, ये सारे दुरुस्त हैं, इनकी निस्बत खराब नहीं। पहले गौर करना, हो सकता है कल को चिपका दे। निस्बत खराब नहीं, अलबत्ता किसी किसी चैन में कोई कोई कड़ी बड़ी खराब है। किसी किसी चैन में कोई कोई कड़ी बड़ी खराब है। वो कड़ी की खराबी क्या है? कहते जी हमारे हो गए तो उनसे बात ना करना, और देखे रहना मोहम्मद अली किधर जा रहे हैं।
पीछे से पंचुल्ला छोड़ दिया। जहां देखा फैजी साहब कहा हाँ कि ताहिर मियां के मुरीदों कहा हाँ कई दर कैसे का वजूर से कहूंगा अल्लाह अकबर ये खयानतें चल रही हैं। फिर पीर साहब का फोन आता है आज के बाद हमारे यहाँ नहीं आना, तुम हमारी खानका के होते हुए फला खानका में कैसे चले गए थे। अगर इसी को दीन की खिदमत कहते हैं, खुदा की कसम अगर ये हकीकत दीन की होती तो दीन मदीने से अजमेर नहीं आता, अजमेर से हिंदुस्तान में नहीं फैलता, हिंदुस्तान के घर घर में नहीं होता। जब तक फिक्र लेकर के गरीब नवाज तक जैसे आते रहे उस वक्त तक उन जैसे लोगों ने दीन का काम किया है। जब से तंग नजरी आई है दीन को नुकसान हो रहा है। याद रखिएगा किसी सिलसिले वाले से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, अलबत्ता जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है उससे हमारा कोई समझौता नहीं है। इसलिए कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वगा भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। इसलिए मेरे भाई निकलेंगे इस झगड़े से। अगली बात आ गई, अब सिलसिले से लड़ते लड़ते ये बात घर में आ गई, घर में आ गई। सगे भाई, सगे का मतलब समझते हो? अपना, अपना समझते हो? ऐसे तो सब कहते थे ये सारे ही अपने। अपने का मतलब अपना वो होता है जो तेरे सीने की गोली अपने सीने पे ले ले। समझ गए मेरी बात? अपना वो होता है जो आपके सीने की अपने सीने पे ले ले। ऐसे अपनों से झगड़े, ऐसे भाई से इख्तलाफ। आज हमारी कौम आपसे इख्तलाफात की चक्की में पिस रही है। इतनी नफरतें पैदा कर दी हमने भाई भाई के सीने में, इतनी नफरतें पैदा कर दी कि अब ये सुधारे नहीं सुधर रही, सुधारे नहीं सुधर रही है। याद रखिएगा पीर 1000 मिल जाएंगे लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा शख्स जो आपके सही होते हुए आपको सगे भाई से अलग करता है तो उन्हें पीर साहब को अस्सलाम अलैकुम कहो, कहना हुजूर तशरीफ ले जाइए। हमें ऐसा पीर नहीं चाहिए जो हमारे घरों में इख्तलाफात की जड़ें कायम करे। हमें ऐसा पीर चाहिए जो हमारे खानदान में मोहब्बत के फूल खिलाए। ऐसा पीर मांगो ना, ऐसा पीर चाहिए जो भाई भाई को लड़ाए नहीं। ऐसा पीर चाहिए जो भाई को भाई के साथ जोड़ दे। और मैं सलाम करता हूं आप लोगों की अक्लमंदी को। किसी के भी कहने पे हमारे हो तो उससे बात मत करना, या तो अपने भाई को भी मेरा मुरीद कराओ वरना तुम भी उसे अलग कर दो। ये बातें जो करते हैं ना ये ना करना। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, बच के रहिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पीर ने कहा छोड़ दो उसे क्योंकि वो हमारा नहीं, वो फला मियां का मुरीद है। जानते हो भाई ये अपने आज ना कदर नहीं है क्योंकि शरीक हो गए ना, शरीक हो गए। बचपन में जब सगे भाई थे ना, एक छोटा एक बड़ा, तो अगर पहले बड़ा स्कूल से आ जाता था, छोटा आधा घंटे बाद आता था, माँ खाना करके देके कहती थी मेरे लाल खा ले। वो कहता था माँ जब तक भाई नहीं आएगा खाना नहीं खाना। तब भी तो तुम भाई थे ना। माँ ने मुट्ठी बंद करके कोई चीज दी, ले बेटे, कामी ये मेरा हिस्सा, मेरे भाई का हिस्सा कहाँ? तुम बचपन में भाई का हिस्सा संभाल के रखते थे, आज भाई के हिस्से के चक्कर में कान पर तमंचा लिए खड़े हो। कल भी यही भाई, आज भी यही है। क्यों? मुझे बताओ ना, क्यों इतनी दूरियां हो गई? कल अगर जरा सी कोई थप्पड़ मार देता ना छोटे भाई के, वो दौड़ के कहता था भाई को लाता हूं बुला करके, जबकि तुम्हारी उम्र 8 साल की, मारने वाला 15 साल का था। लेकिन जब तुम्हें पता चला भाई ने कहा मुझे उसने मारा, तुमने उम्र नहीं देखी, वजन नहीं देखा, दौड़ गए, गिरबान तक हाथ नहीं पहुंच रहा था, फिर भी उछल के पकड़ लिया। मेरे भाई को हाथ क्यों लगाया तुमने? तुझे नहीं पता अभी उसका भाई जिंदा है? यार बचपन में इतना दर्द था, आज सगा भाई सगे भाई को लेकर के वकील के बिस्तर पे कहता है ऐसा मुकदमा लगाना जो 10 साल तक बाहर ना निकल सके। कौन कह रहा है? सगा भाई, जिसके लिए चीज छुपा के रखते थे बचपन में, आज वो कह रहा है इतनी दफाएं लगाना ये 10 साल ना निकले बाहर।
दूसरा भाई दूसरे वकील के बिस्तर पे बैठ के कहता, कम से कम 15 साल के लिए तो अंदर कर ही देना। इसके बच्चों से भीख मंगवानी है, मुझे बता तो सकी। अगर इसके बच्चे यतीमों की तरह घूमे तो तकलीफ किसे होगी? अगर इसके बच्चों के बदन पे कपड़े नहीं रखे तो बता दुख किसे होगा? तुझे गैरत क्यों नहीं आई जिन्हें तूने 15 साल की सजा कराई है? वो जालिम, ये वो लोग थे जो तेरे लिए जान दिया करते थे, जिन बच्चों को यतीम करने की कोशिश कर रहा है। तुझे पता है ये कभी छोटा अब्बू कह के आवाज देते हैं, कभी बड़ा अब्बू कह के आवाज देते हैं। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था तेरा? इन्हें क्या नहीं मालूम था कि जिसे हम छोटा अब्बू कह रहे हैं एक दिन हमारे बाप की फांसी का सबब ये बनेगा, जिसे हम बड़ा अब्बू कह रहे हैं एक दिन ये हमें जीते जी यतीम बनाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपनों के खिलाफ मुकदमे न किया करो, जेल कोर्ट न जाया करो। तुम नहीं जानते हो जिस दौलत के लिए तुम अपनों को जेल में डाल रहे हो ये तो आती जाती रहेगी, लेकिन जिस दिन अपने चले गए ये दोबारा नहीं मिलेंगे। जिस दिन भाई ने कफन ओढ़ लिया कोई सगा भाई नहीं होगा, जिस दिन बाप ने कफन पहन लिया कोई बाप नहीं मिलेगा। इसलिए कि दौलत को पैसों से कमाया जाता है, मेहनत से हासिल किया जाता है, लेकिन अपनों को खुदा नसीब से अता फरमाया करता है। अपनों की कदर किया करो, कदर किया करो। वो बड़े खुश होते, बड़े खुश होते। विलादत की खुशी में रिजवान भाई ने बेटे की इतना बड़ा प्रोग्राम किया। चलूं आगे थोड़ी सी बात, थके तो नहीं है अभी? जितने लोग सुनना चाहते हैं वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है जैसे जलसा भी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके जज्बात को सलामत रखे। हालांकि मेरी बातें बड़ी कड़वी रहती हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब यह कि हक कबूल करने का भी मलका बाकी है हमारी कौम में। अभी हमारी कौम खुदा की कसम मुर्दा नहीं हुई है। जिस दिन ये मुर्दा हो गई सच्ची बातें छोड़ना छोड़ देगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैंने क्या बात कही? सगा भाई सगा होता, अगर किसी के खेत में 1 इंच ज्यादा चली गई उसमें मुकदमे की जरूरत क्या है? खेत के अक्सर झगड़े होते हैं, मैंड काट रहा तो वो नीचे नीचे पता नहीं किस स्टाइल से काटते, ऊपर से दिखती नहीं मैंड, पानी लगता वो लौट जाती है। कहता पानी से गिर गई, और फिर जहां तक मन चाह बढ़ा दी। तो पहले चोरी करने वाले सुने, अगर किसी की इतनी सी भी बढ़ा दी ना, इतनी सी, अल्लाह 7 जमीनों की मिट्टी खुदवाएगा, वो गठरी बना के सर पे कयामत में रखी जाएगी। पीछे आग का कोड़ा होगा, लेके चली से। चूटी का सुराग देखा, कभी कभी इतनी मिट्टी डाल देती है वो निकाल के। वो 7 जमीनों की होती है? नहीं, वो 1 फीट 2 फीट की मिट्टी होती है। 7 जमीनों की मिट्टी जिस दिन खोदी गई ना, कलेजे फट जाएंगे, कलेजे। होश में रहना, इतनी सी नहीं, किसी की बाल बराबर भी नाजायज दबा के मत जाना। पता चला अब्बा 3 बीघे एक्स्ट्रा जोत लिया था, और जब इंतकाल हुआ तो बेटे ऐलान कर रहे हैं, मेरा अब्बा पर किसी ने सितम किया हो, किसी पे सितम किया हो, माफ कर देना। क्यों? सितम तेरे बाप ने किया, माफी तू मांगेगा? भाई गलती की है, खुद माफी मांग ले, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। दिल तुमने दुखाया है, माफी तुम मांगो। भाई थप्पड़ मैं मार जाऊं इनके, मेरे बाद मेरा बेटा कहे मेरे अब्बा की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, तो सामने से थप्पड़ मारने का काम है। भाई थप्पड़ का बदला तो फिर थप्पड़ ही है ना, मार दिया फिर लठियां चल जाती। हालात ऐसे हो गए कि बंदा गुनाह को गुनाह समझ रहे थे यार।